नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं 2020 का यानी 2020 का नवरात्रि का जो पंचांग है यानी टाइम टेबल है वो आप सबके लिए मैं लाया हूँ। आने वाला है अश्विन मास और अश्विन मास का जो नवरात्रि है वो देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार अश्विन मास का जो नवरात्रि है उसका टाइम टेबल आप सब जान लीजिए। अमावस्या पड़ेगी 16 अक्टूबर को यानी अश्विन मास की 29 तारीख को जो है शुक्रवार, और सुबह से लेकर रात करीब करीब 2 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार को आपको अमावस्या का अगर कोई पूजा या उपवास या व्रत पालन करना है तो आपको शुक्रवार को ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब रात 2 बजे के बाद आप देवी पक्ष का प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि शुरू करना पड़ेगा शनिवार को यानी 30 अश्विन अक्टूबर की 17 अक्टूबर और 30 अश्विन शनिवार। ठीक है दोस्तों, और प्रतिपदा तिथि रहेगी एकदम रात करीब करीब 11:30 तक, यानी कि दोस्तों घट स्थापन आपको 17 अक्टूबर को करना पड़ेगा। अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं या नवरात्रि में घट स्थापन करते हैं तो दोस्तों आपको घट स्थापन करना पड़ेगा शनिवार को यानी 30 अश्विन 17 अक्टूबर को सुबह। और जो मुहूर्त है वो है सुबह सूर्य उदय से लेके सुबह 7 बजे तक। ठीक है दोस्तों, सूर्य उदय होगा 5:40 में। ठीक है, और उसके बाद से ही मुहूर्त शुरू हो जाएगा घट स्थापन का, जो चलेगा सुबह ही 7:30 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपको समय नहीं मिलता है सुबह घट स्थापन के लिए, फिर अगला जो मुहूर्त है वो है सुबह 10:30 से लेके 11:30 तक। और ये टाइम आपको मिस नहीं करना है क्योंकि 10:30 से लेके 11:30 जो मुहूर्त है वही लास्ट मुहूर्त है। उसके बाद 12 बज जाएगा तो आपका प्रथम दिन का जो पहला पूजा है वो मिस हो जाएगा। इसलिए घट स्थापन आपको 12 बजे के पहले ही करना पड़ेगा इस 2 समय के अंदर। या फिर देखिए दोस्तों, नवरात्र में जैसे भद्रा तिथि रहता है, भद्रा चलती है, काल बेला चलती है, कुछ ऐसा ज्योतिषीय भाषा में कुछ ऐसा मुहूर्त है जिसे वर्जित किया गया है। पर नवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हर दिन मतलब ये जो 9 दिन है और ये जो हर समय है नवरात्रि में, प्रत्येक मुहूर्त दिव्य है देवी पूजा के लिए। इसलिए आप कहीं भी हो, आप कैसी भी तरीके से आप देवी का पूजा करेंगी, देवी खुश होगी। पर घट स्थापन के लिए आपको कुछ समय की पाबंदी होती है। तो पहली पूजा जो है देवी शैलपुत्री का वो होगी 17 अक्टूबर को शनिवार को, और प्रतिपदा तिथि रहेगी रात करीब 11:30 तक। उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी रविवार सुबह से लेके रात 9 बजे करीब करीब। ठीक है, तो 9 बजे के अंदर ही आपको द्वितीया तिथि का पूजा समापन करना पड़ेगा। और द्वितीया में जो देवी का पूजा होता है वो है देवी ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी। और फिर हो जाएगा तृतीया तिथि का शुरुआत, और तृतीया तिथि रहेगा सोमवार को यानी 19 अक्टूबर और कार्तिक मास की 2 तारीख है। सोमवार को सुबह से लेके
शाम 6:40 तक, करीब 6:40 तक तृतीया तिथि रहेगी। और सोमवार को जो तृतीया है 19 अक्टूबर, उस दिन जिस देवी का पूजा होता है वो है देवी चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा। फिर आ जाता है मंगलवार, यानी 20 अक्टूबर और कार्तिक मास की 3 तारीख। मंगलवार को चतुर्थी रहेगी दोपहर 4:40 तक, करीब 4:40 तक शाम को, या फिर दोपहर आप कह सकते हैं, पर 4 बज जाता है तो वो उसे शाम ही कहना अच्छा होगा। तो शाम 4:40 तक करीब करीब चतुर्थी तिथि रहेगी। और चतुर्थी में पूजा होता है देवी कुष्मांडा का। और आश्विन मास की जो चतुर्थी है, शुक्ल चतुर्थी, उसे मान चतुर्थी भी कहा जाता है। अब दोस्तों बुधवार यानी पंचमी जो पड़ेगी 21 अक्टूबर कार्तिक मास की 4 तारीख को, बुधवार। पंचमी रहेगी दोपहर 2 करीब 45 मिनट तक, 2:45 तक दोपहर को। और पंचमी के दिन पूजा होता है देवी स्कंद माता का। स्कंद यानी कार्तिक, देवी स्कंद माता यानी भगवती अपनी गोद में भगवान कार्तिक को स्थान दे के बैठी हुई है, इसलिए इस मूर्ति का नाम है स्कंद माता यानी कार्तिक की माँ। उसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार कार्तिक मास की 5 तारीख यानी 22 अक्टूबर, बृहस्पतिवार को षष्ठी तिथि रहेगी 1:13 तक, दोपहर 1:13 तक षष्ठी तिथि रहेगी। और षष्ठी तिथि के दिन में जो जिस देवी का पूजा होता है वो है देवी कात्यायनी, देवी कात्यायनी। और कुछ जगह पे षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी का भी पूजा होता है। पर दोस्तों षष्ठी पूजा हमेशा षष्ठी तिथि के सायंकाल यानी संध्या के समय ही किया जाता है। अब दोस्तों दोपहर को तो षष्ठी तिथि छोड़ के सप्तमी लग जाएगी, जो सप्तमी रहेगी अगले दिन शुक्रवार यानी कार्तिक मास की 6 तारीख, अक्टूबर की 23 तारीख सुबह 11:55, करीब 11:55 तक सुबह की सप्तमी तिथि रहेगी। और सप्तमी में जिस देवी का पूजा होता है वो है देवी कालरात्रि, देवी कालरात्रि। और ये जो सप्तमी है दोस्तों ये महासप्तमी है, क्योंकि ये अश्विन मास की दुर्गा सप्तमी है, इसलिए इसे महासप्तमी कहा जाता है। और सप्तमी पूजा दोपहर 12 के अंदर ही आपको समापन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 11:55 तक ही सप्तमी तिथि है। इसलिए उस दिन का जो महापूजा है भगवती का वो 11 बजे के मध्य में ही यानी 11 बजे तक समय है, इसलिए 11 बजे की पहली आपको इस पूजा समापन करना पड़ेगा। और इस दिन आप भगवती का जितना भी स्वरूप है सबका पूजा आप कर सकते हो, पर स्पेशली जिस देवी का पूजा होता है नवदुर्गा में वो है देवी कालरात्रि। ठीक है, इसके बाद आ जाता है महाअष्टमी। आप सबको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। महाअष्टमी की जो रात होती है उस रात को देवी की स्पेशल पूजा होती है, जिसे महाअष्टमी की अर्धरात्रि पूजा कहा जाता है। बहुत लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ये गोपन पूजा होती है, ये बहुत ही सीक्रेट तरह की पूजा है, गोपन तरीके से ये पूजा किया जाता है, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता है।
पर जो लोग इस पूजा के बारे में जानते हैं वो लोग करते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग नहीं कर पाते हैं। पर अब तो आप लोग ने जान लिया कि जिस रात को अष्टमी पड़ेगी, मतलब शुक्रवार को सुबह अष्टमी तिथि लगेगी, यानी इस दिन सप्तमी 11:55 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, महाअष्टमी। उस दिन रात को, क्योंकि जिस रात को अष्टमी पड़ेगी उस रात को आपको मानना है, इसलिए शुक्रवार की रात को अगर आप चाहे अर्धरात में तो भगवती का पूजा, स्पेशल पूजा कर सकते हैं, जिसे महाअष्टमी की अर्धरात्रि पूजा कहा जाता है। दोस्तों, ये पूजा दरअसल तांत्रिक पूजा होता है, इसलिए आम लोग इसे नहीं करते हैं। पर आप लोग भक्ति के द्वारा, स्तुति गान के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा अब भगवती का पूजन कर सकते हैं। भगवती का नाम उच्चारण करके, उन्हें शरण करके आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक मास की जो 7 तारीख है, यानी 24 अक्टूबर, शनिवार, महाअष्टमी रहेगी सुबह 11:30 तक, 11:30 तक करीब सुबह को दोस्तों, ठीक है। और इस महाअष्टमी के दिन पूजा होती है देवी महागौरी की। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी और नवमी तिथि रहेगी अगले दिन, यानी कार्तिक मास की 8 तारीख और रविवार 25 अक्टूबर, रविवार महानवमी, सुबह 11:12 तक ये नवमी तिथि है। और इस नवमी के दिन पूजा होती है देवी, कौन देवी? देवी जो संपूर्णता देती है। इन 8 दिन के बाद जो नवमी को देवी आपको जो पूरा फल देगी इस व्रत का, वही देवी, जिसका नाम है देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री पूरे व्रत का जो फल देगी आपको इस नवमी को, इसलिए उनका नाम है सिद्धिदात्री। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 दिन का जो पंचांग है, जो डेट है और जो तिथियां है, और कौन से दिन कौन सी देवी का पूजा होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे जाके मैं और डिटेल्स लाऊंगा। दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको जानना है कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, दशमी, अब दशमी तिथि के बारे में भी आपको कुछ बोल दूं, क्योंकि अपने जो घट स्थापन किया है उस घट को विसर्जित भी तो करना पड़ेगा। और कार्तिक मास की 9 तारीख यानी 26 अक्टूबर को जो विजयादशमी है, सोमवार, वो है सुबह 11:31 तक। ठीक है दोस्तों, तो 11 बजे से पहले ही आपको विजयादशमी की पूजा समापन करके घट को विसर्जित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।